ऑपरेशन सिंदूर में वीर गति को प्राप्त हुए 6 सैनिकों के सम्मान को लेकर राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई 1 साल तक सरकार ने वीर गति को प्राप्त सैनिकों की जानकारी दुनिया से यानी कि देशवासियों से साझा नहीं की थी। बात करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ सर्वोच्च बलिदान देने वाले उन 6 सैनिकों के बारे में जिनके नाम हाल ही में नेशनल वॉर मेमोरियल यानी कि राष्ट्रीय समर स्मारक पर अंकित किए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल बीत जाने के बाद विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ किए गए ऑपरेशन सिंदूर में सैनिकों की शहादत को छिपा कर रखा था। यहां तक कि विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संबोधन के अंश को भी सोशल मीडिया पर जारी किया है। इन वीडियो में रक्षा मंत्री को कहते हुए सुना जा सकता है कि भारत का कोई भी सैनिक शहीद नहीं हुआ है। ऐसे में ये आरोप और वीडियो वायरल हुए हैं तो सरकार को आधिकारिक तौर से अपना स्पष्टीकरण देना पड़ा है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मीडिया और सोशल मीडिया के कुछ मंचों पर यह भ्रामक दावा किया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले 6 वीर सैनिकों को हाल ही में सर्वप्रथम आधिकारिक मान्यता दी गई या उनके बलिदान को पहली बार सार्वजनिक किया गया। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये दावा पूरी तरह से तथ्यात्मक नहीं है। ऐसे में सरकार ने आधिकारिक बयान जारी कर विवाद पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि 6 वीर सैनिक राष्ट्र के नायक हैं। उनका साहस, कर्तव्यनिष्ठा और सर्वोच्च बलिदान आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। दरअसल पिछले हफ्ते नेशनल वॉर मेमोरियल, जैसा मैंने बताया, राष्ट्रीय समर स्मारक जिसे कहा जाता है, उन पर 6 सैनिकों के नाम अंकित किए गए थे, ये जो ऑपरेशन सिंदूर में जो वीर गति को प्राप्त हुए थे। जैसा हम जानते हैं कि राष्ट्रीय समर स्मारक में उन सभी सैनिकों के नाम अंकित हैं जिन्होंने आज़ादी के बाद देश के लिए अलग अलग युद्ध लड़े या फिर कश्मीर इत्यादि में आतंकियों से लड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। ये नाम समय समय पर अपडेट किए जाते हैं। ऐसे में पिछले साल यानी 2025 में ऑपरेशन सिंदूर में वीर गति को प्राप्त होने वाले सैनिकों के नाम भी यहाँ लिखे गए। पिछले हफ्ते ये 6 सैनिकों के नाम, और यहीं से विवाद शुरू हो गया। जबकि हकीकत यह है कि सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद से समय समय पर ऑपरेशन सिंदूर के नायकों के बारे में जानकारी भी साझा की थी और पहचान भी उजागर की थी। सबसे पहले 11 मई 2025 यानी ऑपरेशन सिंदूर के समाप्त होने के अगले दिन सेना के तीनों अंगों की जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, उसमें तत्कालीन डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गही ने इन वीर सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए स्पष्ट रूप से कहा था कि 5 सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्तव्य निभाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। इसके बाद इन बहादुर सैनिकों को उनके अद्वितीय साहस और बलिदान के लिए वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसकी आधिकारिक जानकारी सरकार ने 14 अगस्त 2025 को जारी प्रेस रिलीज के माध्यम से सार्वजनिक की थी। यह सम्मान भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च परंपराओं के अनुरूप उनकी वीरता, कर्तव्यनिष्ठा और सर्वोच्च बलिदान को औपचारिक तथा राष्ट्रीय स्तर पर दी गई मान्यता का प्रमाण है। इसके अलावा भारतीय सेना की जो जम्मू स्थित व्हाइट नाइट कोर है, उसने भी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिना किसी देरी के इन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके सर्वोच्च बलिदान को सम्मानपूर्वक नमन किया था। इसके बाद भी देश इन वीर नायकों को निरंतर सम्मान देता रहा है। इसी साल यानी 2026 में 15 जनवरी को जयपुर में आयोजित आर्मी डे परेड के दौरान थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इनमें से वीर गति को प्राप्त हुए 3 सैनिकों के परिजनों को सेना मेडल वीरता प्रदान किया था। ये तीनों सैनिक जो कि थल सेना से जुड़े थे। इसी प्रकार 8 अक्टूबर 2025 को वायुसेना दिवस के मौके पर एक विशेष समारोह में वायुसेना प्रमुख यानी कि एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने भी संबंधित वीर सैनिकों के परिजनों को वीरता सम्मान प्रदान किया। यह देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों के प्रति भारतीय सशस्त्र बलों की अटूट वचनबद्धता का एक और प्रमाण है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर गति को प्राप्त सैनिकों के नाम अंकित करने की प्रक्रिया एक व्यवस्थित और स्पष्ट प्रोटोकॉल के तहत की जाती है। भारतीय सशस्त्र बल इस निर्धारित प्रक्रिया का पूरी सावधानी, गरिमा और सम्मान के साथ पालन करते हैं, जो दिए जा रहे सम्मान की गंभीरता के अनुरूप है। इसलिए यह कहना कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया तथ्यात्मक रूप से गलत है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिन 6 सैनिकों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था, उनके नाम इस प्रकार हैं। सूबेदार मेजर पवन कुमार, जो भारतीय सेना यानी थल सेना की पंजाब रेजिमेंट से ताल्लुक रखते थे। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री जैकलाई के राइफलमैन सुनील कुमार। 2 सैनिक यानी लांस नायक दिनेश कुमार और अग्निवीर मुद मुरली नायक सेना की तोपखाने से जुड़े थे। EME के हवलदार सुनील कुमार सिंह और वायुसेना के सार्जेंट सुरेंद्र कुमार, ये इन 6 का शहादत हुई थी। इन 6 के अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF के भी एक सब इंस्पेक्टर और सिपाही ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया था, जिनके बारे में BSF ने आधिकारिक जानकारी दी थी।
जहां तक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संसद में संबोधन का सवाल है, वो वायुसेना के उन पायलट्स के बारे में कहा गया था जिन्होंने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और एयरबेस पर स्ट्राइक की थी। उस दौरान पाकिस्तान से लेकर विपक्ष रफाल फाइटर जेट के गिरने को लेकर सरकार को घेर रहा था। ऐसे में राजनाथ सिंह ने सफाई दी थी कि पायलट्स के बारे में कि भारत के सभी जांबाज पायलट सुरक्षित हैं। तो ये जो जानकारी जो रक्षा मंत्री ने दी थी वो पायलट्स के बारे में दी थी, ना कि उन वीर सैनिकों के बारे में जिन्होंने अपनी शहादत दी थी, यानी 6 सैनिकों के बारे में। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये खेदजनक है कि इस मुद्दे पर एक ऐसी बहस छिड़ गई है जिसे आसानी से टाला जा सकता था और जिसका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। इस तरह के दावे न केवल तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत करते हैं, बल्कि शोकाकुल परिवारों को अनावश्यक पीड़ा देने और देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों के सम्मान को भी ठेस पहुंचाने का जोखिम पैदा करते हैं। सभी संबंधित पक्षों से आग्रह है, यानी सरकार का, कि शहीद सैनिकों से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग करते समय जिम्मेदारी और संयम बरतें, वे अपुष्ट जानकारी के प्रसार से बचें, यानी कि मीडिया और सोशल मीडिया। भारतीय सशस्त्र बल देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले प्रत्येक सैनिक के सम्मान के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता पर अडिग है। ऑपरेशन सिंदूर के ये 6 वीर सैनिक राष्ट्र के नायक हैं। उनका साहस, कर्तव्यनिष्ठा और सर्वोच्च बलिदान आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। उनकी स्मृति का सम्मान हमेशा उसी गरिमा, कृतज्ञता और श्रद्धा के साथ किया जाएगा जिसके वे वास्तविक हकदार हैं। धन्यवाद। सच्चाई के साथ जुड़िए डेली इंडिया न्यूज के साथ। तो देर किस बात की? डेली इंडिया न्यूज अब आपके व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। जुड़ना बहुत आसान है, बस सामने दिख रहे QR कोड को स्कैन करें या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और हाँ, चैनल को फॉलो करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी जरूरी अपडेट मिस ना हो।